जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह राशि बदलता है तो उसका प्रभाव प्रत्येक मानव जाति प्रत्येक चीज़ पर देखने को मिलता है। और जब दो ग्रह एक साथ हो जाते हैं, दो ग्रह एक साथ एक राशि में बैठे होते हैं तो उनके प्रभाव में परिवर्तन होता है, क्योंकि दोनों की जो कारक हैं वो अलग हैं, दोनों का स्वभाव अलग है, तो उसी के अनुसार उनका जो प्रभाव है वो अलग हो जाता है। अब मंगल जो हैं वो 20 जुलाई को राशि बदलेंगे। मंगल 20 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्य की राशि है। लेकिन वहाँ पहले से ही शुक्र बैठे हुए हैं। 17 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में आ चुके थे। तो अब मंगल और शुक्र की युति हो जाएगी 20 जुलाई से 11 अगस्त तक। मंगल 6 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन शुक्र जो है वो 11 अगस्त को अपनी राशि बदल लेंगे। तो युति रहेगी 11 अगस्त तक, मंगल रहेंगे 6 सितंबर तक इसी राशि में। अब इनका जो प्रभाव है वो मीन राशि पर और मकर राशि पर किस तरह से होगा। मीन राशि के लोगों के लिए, मकर राशि के लोगों के लिए उनके कार्य पर, व्यापार पर, नौकरी पर, दुकान पर, प्रेम जीवन पर, शिक्षा पर, इन सभी चीज़ों पर कैसा होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर भी सेट कर दें। इससे हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो यहाँ अगर आप मंगल की देखें तो मंगल जो हैं हमारे भूमि के कारक ग्रह हैं, भूमि पुत्र भी इनको कहा जाता है। साथ में हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा के, पराक्रम के कारक ग्रह भी हैं, और सैन्य शक्ति और साथ में अग्नि के कारक ग्रह हैं। जो सैन्य विभाग से जुड़े कार्य होते हैं या सैन्य विभाग से जुड़े लोग होते हैं, उनके लिए मेडिकल फील्ड से जुड़े और भूमि, मकान, इन सभी से जुड़े हुए चीज़ों के कारक ग्रह मंगल देव माने जाते हैं। और शुक्र की जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। लग्जरी चीज़ें जो आप अपने जीवन में देखते हैं, गाड़ी है, नौकरी है, दुकान है, पैसा है, जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, वो शुक्र देते हैं। और शुक्र की स्थिति तय करती है कि आपके पास कितनी क्या चीज़ें होंगी। अब ऐसी स्थिति में अभी दो जो ग्रह एक साथ बैठे हैं तो इनका जो प्रभाव है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ मीन राशि के बारे में, उसके बाद मकर राशि के बारे में। तो पहले मीन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कई कमेंट थे मेरे पास कि मीन राशि की वीडियो और मकर राशि वालों के कमेंट के हमारे लिए भी मंगल के गोचर का और इस युति का प्रभाव बताइए। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए छठे भाव में ये गोचर होगा, छठे भाव में ये युति बनेगी। अब मंगल आपके छठे भाव में 6 सितंबर तक होंगे और युति 11 अगस्त तक होगी। तो ये जो समय है ये आप सफलता तो प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप एक शिक्षक हैं, आप एक इंजीनियर हैं, मैकेनिक फील्ड से जुड़े काम करते हैं या कुछ इन्हीं चीज़ों से जुड़ी कुछ आप नौकरी करते हैं, तब आपके लिए सफलता पाना आसान होगा। कम मेहनत में अच्छी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। आपके लिए जो समय है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन बीच बीच में आपको ये भी महसूस होगा कि आपको अपने जो सहयोगी हैं उनका समर्थन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जब आपको समर्थन की आवश्यकता होगी तब जो लोग हैं वो पीछे हट जाएंगे। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप लोगों के स्वाभिमान को अनदेखा करते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पता नहीं कब किस व्यक्ति को किस चीज़ के सहयोग की आवश्यकता हो जाए। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करना ज़रूर शुरू करें और किसी भी ऐसी चीज़ की कामना ना करें जो वास्तविकता में होना संभव नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें भी होंगी। इस समय आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपके व्यवहार में भी मजबूती देखी जाएगी। खर्चे भी होंगे। अब खर्चे तो होंगे ही, जब सुख सुविधाओं के स्वामी भी साथ बैठे होंगे तो लग्जरी चीज़ों की तरफ तो खर्चा होना है, ऐशो आराम की चीज़ों पर खर्चा होना है। गैजेट खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं या कुछ घर से जुड़ी ऐसी ही चीज़ें खरीद सकते हैं। तो अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित रखना है, बजट को प्लान करना है, ज़बरदस्ती के खर्चे नहीं करने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो भाई बहन के कारक भी मंगल माने जाते हैं। भाई बहन, अगर आपके कोई बड़े भाई बड़ी बहन है तो उनके साथ बहसबाजी करने से बचें। किसी भी मसले को शांति से सुलझाने का काम करें। और अगर आपका भाई सरकारी कर्मचारी है तब आपके परिवार में एक नई खुशी, नई रौनक आ सकती है। उनको अपने कामकाज में, अपने नौकरी में सफलता मिलेगी, पदवी उनको मिल सकती है। साथ में
स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। हड्डियों संबंधी, त्वचा संबंधी, आँखों संबंधी कोई बीमारी हो सकती है तो उसका ध्यान रखें। और परिवार के लोगों के साथ बीच में थोड़ी सी बॉन्डिंग ख़राब हो सकती है, थोड़ा समय कठिन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। बीच बीच में तो स्थितियाँ जो है कभी एक सी नहीं होती, फ्लक्चुएट करती ही रहती हैं। उपाय ज़रूर कर सकते हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें इनका शुभ प्रभाव पड़ेगा इन उपायों का। मंगल स्तोत्र का पाठ करें। मंगल स्तोत्र का पाठ मंगलवार के दिन करने से आपको कई अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। अब मकर राशि के लोगों के लिए मंगल ग्रह जो हैं उच्च के होते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। और मंगल ग्रह का उच्च होना इसका मतलब है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में होने। मंगल आपके चौथे घर और लाभ भाव के एकादश भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में जाएंगे। मंगल बदलाव के घर में जाएंगे तो आठवां भाव स्वास्थ्य के लिए तो नहीं कहा जा सकता सही कि स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। देखभाल करनी होगी, डाइविंग चला करते समय सतर्कता रखनी होगी, लेकिन बहुत से अच्छी चीज़ें भी होंगी। जैसे किसी वाहन को खरीदारी करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, वाहन खरीद सकते हैं आप। साथ में अगर इस दौरान अगर आपके कार्य व्यापार में कुछ मंदी आ गई थी, कार्य नहीं चल पा रहा था, तो इस दौरान अचानक से आय में वृद्धि हो जाएगी, आय में लाभ होता दिखेगा। और ये ऐसे अचानक से होगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। नए दोस्त बनाते समय सावधानी बरतें, नए दोस्त धोखा दे सकते हैं। नए दोस्तों बनाते हैं अगर तो उनके सामने अपनी सारी बातें ना खोल के रख दें। कामकाज से जुड़ी, परिवार की से जुड़ी सारी बातें उसके सामने खोल के ना रख दें, क्योंकि हो सकता है वो आपका एक सबसे बड़ा कटाक्ष करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें। व्यावसायिक योजनाओं को और सौदों के बारे में तो किसी को भी ना बताएं, जिनको आप पहले से जानते हैं उनको भी ना बताएं, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ी अपनी पैनी नज़र रखनी होगी, दिमाग से काम लेना होगा। कोई आपके विचारों को चुराकर अपना नाम उन पर दे सकता है। खासतौर से जो नौकरी से जुड़े हैं उन लोगों को इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। अब घर के सदस्यों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ गलतफहमी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपको इस दौरान बड़ा सावधानी रखनी होगी और उपाय ज़रूर करना। वीडियो के अंत में उपाय आपके लिए बताएंगे, क्या सावधानियाँ, क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। कुछ संकट आ सकते हैं, कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। परिवार या बाहर के लोगों के साथ किसी तरह के झगड़े में आप शामिल हो सकते हैं, तो झगड़े में तो पड़ने से बिल्कुल बचना है। जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है झगड़े को, क्योंकि ये मंगल आपके अंदर क्रोध को बढ़ा देगा और 8वें भाव में जा रहा है तो क्रोध बढ़ा सकता है, हिंसा बढ़ सकती है, झगड़े बढ़ सकते हैं। अब धन संपत्ति के मामले में तो अच्छा है, लेकिन झगड़े बढ़ेंगे तो मानसिक तनाव होगा, मानसिक तनाव होगा तो काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए उपाय ज़रूर करें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी को बेसन की मिठाई अवश्य चढ़ाएं। प्रत्येक मंगलवार को, जब तक मंगल का गोचर है, मंगल 8वें भाव में बैठे हैं 6 सितंबर तक, तब तक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। ये उपाय आपके लिए बहुत हितकर साबित होगा। साथ में वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।